रक्षी के ऊपर बैठकर नसीर को चूना लगाकर चली जाती है। अब नसीर के पास कुछ भी नहीं रहता। किस तरीके से नसीर को अपनी गलती का एहसास होगा, और अगर ये आसमा के पास जाता है गंदा मुंह जोड़कर, तो क्या आसमा इसे माफ कर देगी? ये सब कुछ आज के सुबह बताएंगे, और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि अजहर के ऊपर अब कौन सा पहाड़ टूटकर गिरने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि भाई हमने जो है वो अपनी सास के साथ बहुत ही जुल्म किया है, ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। अब एहसास जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक इंसान को उस वक्त एहसास होता है जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता, वो मजबूरी की वजह से दूसरे का एहसास करना शुरू कर देता है, और दूसरा एहसास इंसान को तब होता है जब इंसान के पास सारी चीजें मौजूद भी हों, लेकिन फिर भी उसे एहसास हो रहा हो कि यार इस इंसान के साथ मैंने जुल्म किया है। अब देखना चाहिए कि फरद को कौन सा वाला एहसास हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस फरद के पास अब कुछ रहा ही नहीं है, इसका बिजनेस सारा के सारा बर्बाद हो चुका है, और वासिफ भी जो है वो सही तरह फरद के साथ बात नहीं करता। तो ऐसे एहसास इस तरह का हो सकता है, वो कॉल पे जो है वो किसी के साथ बात कर रही होती है, उसे सब कुछ बताती कि भाई मैं अजहर के साथ रह कर अजहर की बातें सुन कर उसकी सारी की सारे आदतें जो है वो पकड़ना शुरू कर दी थी, और मुझे तो कभी भी अपनी सास ने उफ तक नहीं कहा था। आते हैं ये बातें तुम्हें पहले याद आनी चाहिए थी जब तुम्हारे पास सब कुछ था, अब तो तुम्हारे पास कुछ रहा ही नहीं है। मजबूरी की वजह से भी तुमने जो अपनी सास के जो है शिकवे शिकायत सारे के सारे दूर करने और उसके पास जाना है। लेकिन अच्छी बात है, एहसास तो इससे हो चुका है, लेकिन एहसास के साथ साथ इन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, एहसास तुम्हें हो चुका है, तुमने जो जाना है बाजी के पास जाकर माफी मांगनी है, वो तो तुम्हें खुले दिल के साथ माफ कर देगी, लेकिन तुम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों ने बेबाजी के साथ ये सारा का सारा जुल्म करवाया है। नसीर को तो बुरी तरीके से जो वो धोखा मिल जाता है। आसमा तो हमेशा के लिए नसीर को छोड़कर आ जाती है, और नसीर इस बात पे बड़ा खुश होता है कि भाई चलो शुक्र है आसमा हमें छोड़कर चली गई है, अब रक्षी के साथ मैं सुकून के साथ कमरे के अंदर लाइफ को एंजॉय करूंगा, बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, रक्षी हर चीज अपनी मुट्ठी में कर लेगी, तो उसके बाद तुम्हें किक मार के चली जाएगी। ऐसे ही नसीर के साथ होता है, जिस वक्त सारी चीजें रक्षी के पास आ जाती है, तो उसके बाद ये माँ बेटी ये प्लान तैयार करते हैं और ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। नसीर आता है, दरवाजा खटखटाता है और शोर मचाता है, भाई रक्षी दरवाजा खोलो। जब नीचे की तरफ देखते हैं तो दरवाजे को जो है वो लॉक लगा होता है, और किसी तरीके से ये दरवाजा फलांग कर भी जा सकता है या दरवाजे को तोड़ कर भी जा सकते हैं। अंदर जाएगा, अंदर जाकर जो है वो उससे बंदा मिलेगा जो रक्षी का पुराना जार हो गया, कोई भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये पुराने जो है वो घर में जाए जहाँ पर रक्षी रहती थी। जब वहां पर जाएगा तो उसे जो रक्षी के पुराने आशिक मिलेंगे, तो उनके साथ जो ये पूछना शुरू कर देगा भाई रक्षी कहाँ है, तो आगे वाला बंदा ऐसे बताएगा कि भाई उसके तो कितने जार थे और कितने के साथ वो अपनी सच्ची मोहब्बत करती थी, तुम कौन से नंबर वाले हो। तो वहां पर नसीर को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और उसका गिरबान पकड़ता है, उससे कहते हैं कि भाई वो मेरे साथ ही मोहब्बत करती थी और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यही वहम और गुमान जो है वो नसीर को लेकर डूब चुका है। अगर ये गुमान और ये वहम इसके जहन में ना होता तो आज इसके साथ इतना बड़ा जुल्म ना होता, इतनी बड़ी ज्यादती ना होती। अब ये सब कुछ बेबाजी को पता है कि भाई नसीर वहां पर कुछ ही अर्सा उसके साथ रह पाएगा, वो औरत इनको चूना लगाकर चली जाएगी। आसमा के साथ जो वो गपशप कारी होती है, आसमा बेचारी परेशान भी होती है कि यार चलो ठीक है, जो कुछ भी था जुल्म करता रहा था, लेकिन मेरा शौहर, और आसमा को इस बात का एहसास भी है कि अगर मेरे पास आता भी है और आकर माफी भी मांगता है तो मैं इसे माफ कर दूंगी। तो बेबी बाजी आसमा को कहती कि भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ये तुम्हारे घुटनों के ऊपर आकर जो है वो पाँव के ऊपर आकर गिरेगा और आपसे जो ये माफी मांगेगा, क्योंकि मैं उन औरतों को जानती हूँ वो किस हिसाब से और किस तरीके से जो है वो नसीर को जलील करेंगी या किस तरीके से धोखा देंगी। अब बेबी बाजी को इस बात का 100% यकीन है कि भाई ये औरतें जो है वो नसीर को बहुत जल्द धोखा देकर यहाँ से चली जाएंगी। आसमा भी यहाँ पर सब्र करके बैठी हुई है कि भाई कब आएगा नसीर, आकर इसको अपनी गलती का एहसास होगा। बेचारा वलीद जब से आया तो उसका जो राब्ता है वो समन के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उसके साथ बात भी नहीं होती। तो इस मामले पे बड़ा परेशान होता है कि भाई आखिरकार वजह क्या है। भाई मैं जहाँ पर आया हूँ तो पहले ये मुझे मिलने के लिए आ जाती थी, लेकिन अब की बार जो है मुझे मेरे साथ मुलाकात करने के लिए नहीं है, तो क्या वजह है। तो वो आसमा भाभी से खुलकर ये सारी बातें पूछता है, उसके साथ ये बातें शेयर करते हैं, उससे कहते हैं कि भाई समन को कुछ पता है, उसकी कोई कॉल आपको आई है, इस वक्त वो कहाँ पे है, मेरा उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा। तो आसमा अब उसके साथ नहीं छुपाना चाहती और खुलकर वलीद को सब कुछ बता देती है। कहती कि भाई समन के वालिद ने समन का जो रिश्ता है वो तय कर दिया था, समन के वालिद का कोई दोस्त था, उसके बेटे के साथ ये बात फाइनल हो चुकी है। ये बातें जब वलीद सुनता है तो वलीद बड़ा अपसेट हो जाता है।
और उसको जो है मोहब्बत से भी एक नौमीद मिल जाती है, क्योंकि एक इंसान जब मोहब्बत करता है और एक दूसरे के साथ वादे करते हैं तो उसके बाद इंसान इसी मोहब्बत या इस यकीन पे कायम रहता है। वलीद को इस बात पे 100% यकीन था कि कभी भी मेरे साथ समन इस किस्म को धोखा नहीं कर सकती, लेकिन जब इसके सामने ये सारी असलियत खुलेंगी और उसे इस बात का पता चलेगा तो फिर इसे यकीन होगा कि हाँ वाकई समन ने धोखा किया है। इसके पास तो सब कुछ आ चुका है, उसको सारी चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन समन जो हो सकता है कि इसे कभी भी ना मिले। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से बेबीबाजी जहाँ पर आई है तो वो अपने बेटे को मायूस नहीं देख सकती, तो वो मजबूरी की वजह से कुर्बानी देगी और अपनी बहन के पास जाएगी और उसके साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि भाई आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए या जो चीज़ आप डिमांड रखना चाहते हो हम वो पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे बेटे की खुशी के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये हर सूरत में समन को अपनी बहू बनाने की कोशिश करेगी और उसे इस घर में ला कर दिखाएगी और वलीद को खुश करके दिखाएगी, क्योंकि एक ही इसका बेटा है और अगर ये बेटा यहाँ से टूटता है या इसको मायूसी मिलती है तो बेबाजी के लिए मजीद जो है मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अज़ा के ऊपर रिपोर्ट जो है वो बड़ी पहाड़ बन के टूटती है। अज़ा के जो दिन हैं वो बुरे स्टार्ट हो जाते हैं। जिस दिन से बेबाजी के साथ इसने जुल्म किया तो उस दिन से ही अब इसको ऐसा ऐसा नसीहतें मिलना शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए हर वो दिन जो है मुश्किलात का वजह बनता जा रहा है या हर वो दिन इसके लिए मसला खड़ा करता जा रहा है। ये पहले बड़े सुकून के साथ थी, लेकिन इसने जिस दिन से धक्के दिए बेबाजी को तो उस दिन से इसके जो दिन में है वो मुश्किलात आती जा रही हैं। ये तो इस बात पे कैंप बैठी हुई थी कि भाई मुझे बहुत जल्द जमाल लेकर चला जाएगा तो मेरे बगैर रह नहीं सकता, लेकिन जमाल ने इतनी नफरत करना शुरू कर दी है अज़ा के साथ कि उसने जो फैसला कर लिया कि भाई किसी भी सूरत में अज़ा को लेकर नहीं आएगा। नवीर भी नहीं चाहता और जमाल भी नहीं चाहता, लेकिन बेबाजी और आसमा ये चीज़ें चाहती हैं, तो बेबाजी जो है वो बात करेगी अज़ा के साथ और हो सकता है कि जमाल के साथ भी बात करे, उससे राज़ी करने की कोशिश करेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तू अपनी बेगम को यहाँ पर लेकर आ, वो तुम्हारी बेगम है और उसका जो है वो फर्ज बनता है। अज़ा के सामने रिपोर्ट आती है। अब रिपोर्ट ये हो सकती है कि उसके जो बच्चे की रिपोर्ट हो या उसकी जो वो कभी भी माँ नहीं बन सकती है, कुछ इस हिसाब से ऐसा सबक हो अज़ा के लिए कि वो सारी जिंदगी इस बात को तरसती रहे। जब उसे इस बात का पता चलेगा कि भाई कभी भी तू माँ नहीं बन सकती या कभी भी तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो बाद इसके ऊपर क़यामत बन के टूटेगी और ये बात अपनी माँ के साथ शेयर भी करती है। बड़ी उदास हो जाती है और यहीं पर इसको माँ जो है वो नसीहतें करेगी, उससे कहेगी कि भाई तू जुल्म करती आ रही थी औरों के साथ, अब तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा शुरू हो चुके हैं तो तुम्हारा जो मकाम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अज़ा को इस बात का डर लग जाएगा कि भाई मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मजीद ऐसा कोई बीमारी भी हो सकती है अज़ा के ऊपर जिसकी वजह से इसकी आगे जाकर डेथ भी हो सकती है, तो इस वजह से वो परेशान है और हो सकता है कि इसी परेशानी की वजह से और वो मरने से पहले सबसे जाकर जो है माफ़ी मांगे, उनको कहे कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अज़ा की बहुत जल्द मौत भी हो सकती है और ये आप लोगों को इस बात की जो है वो नसीहत भी होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएं आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में अज़ा की मौत हो जाएगी। जो रिपोर्ट आई है सामने उसमें क्या कुछ दिखाया जा सकता है, अज़ा के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, ये सब आपने बताना है। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मरने से पहले अज़ा अपनी सास से माफ़ी मांगेगी और अगर मांगती है तो क्या बेबीबाजी इसे माफ़ कर देगी, नसीर का अंजाम क्या होने वाला है, ये सब बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।